gracious, the merciful, respected student, friend, follower, you are most welcome in our online academy, the ESL Academy. Today we will discuss Hardy's novel, Tess of D'Urbervilles. We've been discussing for 2-3 days. So up till now we have discussed a lot of assignment, but today we are going to discuss 3 assignments. We'll discuss main idea in assignment, what kind of assignment are these, and what kind of main points are existed in these assignments. Let's discuss. We are going to discuss art of characterization. Hardy's art of characterization. Please write some points. Limited range like Austen. थॉमस हार्डी का जो नावल है उसमें लिमिटेड रेंज है, लिमिटेड रेंज लाइक ऑस्टन, कि वो अपनी एक लिमिटेड सी लाइफ दिखाता है। उस लिमिटेड लाइफ के अंदर आपको बड़ी सीरियस रियलिज्म और जैसी सिचुएशन मौजूद है वैसी आपको बता देता है। दो कि वो लिमिटेड लेता है, ट्रेजेडी पे लिखता है तो ट्रेजेडी, आप जो भी टॉपिक देंगे उसको ट्रेजेडी की तरफ मोड़ देगा। जैसे वर्ड्सवर्थ को कोई भी टॉपिक दे दें वो नेचर की तरफ ले जाता है, ठीक है। आप इसको कोई भी टॉपिक दे दें ये किसकी तरफ ले जाएगा, ट्रेजेडी की तरफ। वो क्या कॉमिक होता है उसका मेन थीम, वो कॉमिक शो करती है जेन ऑस्टन। देखिए ना उसके, इट इज ट्रूथ यूनिवर्सली एक्नॉलेज, अ मैन विद अ गुड फॉर्चून मस्ट बी नीड ऑफ अ गुड वाइफ। देखिए ना कितनी एक रेडिकुलस स्टेटमेंट है कि एक आदमी जिसके पास अच्छी फॉर्चून है उसे बड़ी अच्छी वाइफ की जरूरत होती है, ठीक है। वो कॉमिक होती है नेचर में जेन ऑस्टन। लिमिटेड वर्ल्ड है उसकी, एक लिमिटेड इलाका है जो वो शो करती है। इंग्लैंड का ज़्यादा ट्रैवल भी नहीं किया, सराउंडिंग को भी नहीं जानती, सेटिंग भी उस तरह की नहीं दिखाती। ये भी ऐसा ही है। विक्टोरियन नॉवेलिस्ट है, वो भी विक्टोरियन नॉवेलिस्ट थी। यहाँ पे हम दोनों का कंपैरिजन करेंगे, ये इसको एक्सप्लेन करेंगे, एक्सपाउंड कर देंगे। लिमिटेड रेंज लाइक ऑस्टन, पहली हेडिंग इसको लिख लें। दूसरा लिखें कैरेक्टर ड्रॉन फ्रॉम द लोअर वॉक्स ऑफ लाइफ, ठीक है। तीसरी हेडिंग लिख लें, ये सारे लिख लें और 4-4, 5-5 लाइनें ना छोड़ दिया करें, फिर मैं आपको पॉइंट्स लिखवा दूंगा उनके अंदर। कैरेक्टर ड्रॉन्स फ्रॉम द लोअर वॉक्स ऑफ लाइफ, दूसरी हेडिंग दें। तीसरी, आप अगर आपने जो राना सर एकेडमी यूनिवर्सिटी ऑफ सरगोदा ग्रुप मैंने बनाया हुआ है, इसमें भी अगर आप देखें तो इसमें भी मैंने आपको सेंड की हुई है, ये वहाँ से भी आप देख सकते हैं। अब बैक जाएं, वहाँ पे आप देखें कि मैंने आपको इसमें सेंड की होगी ये, यस यहाँ पे मौजूद है ये, ठीक है। तीसरा पॉइंट है गोस डीप इनटू ह्यूमन नेचर, यानी आप जितने भी दूसरे कैरेक्टर हैं उनको इतना डीप, जितने भी नॉवेलिस्ट हैं वो इतना डीप नहीं जाते, लेकिन ये आप कोई भी टॉपिक लेता है, कैरेक्टर लेता है तो उसको बड़ा डीप चला जाता है। लो क्लास पीपल सोल एंड डिसेक्शन, यानी आपको लो पीपल दिखाएगा, लो सोल पीपल सोल। आप देखें कि एक रॉयल इंसान का रहना सहना कैसा होता है, उसका कल्चर कैसा होता है, उसके मैनर कैसे होते हैं, और एक कॉमन शख्स को, जैसे आपने चौसर को पढ़ा तो चौसर के अंदर आपने देखा उसने पूरी जितनी भी 14th सेंचुरी है उसको यूनिवर्सल कैरेक्टर उसने शो किए, और ऐसे लगता है जैसे आज भी मौजूद हैं। अब वाइफ ऑफ बैथ का रहना सहना कैसा है, या प्रायर्स का कैसा है, या उसके अलावा जो कॉमन जो आदमी हैं, दूसरे हैं जो सोमनर हैं, और पार्टनर हैं, दूसरे जो दीगर कैरेक्टर हैं जैसे ब्लूमैन है, फार्मर है, पार्सन है, उन सारों के डिफरेंट उनके अंदाज है रहने के। तो ये कॉमन इंसान होंगे तो उनके अंदर जेलसी भी होगी, वो अनपढ़ होंगे, वो अनएजुकेटेड होंगे, वो एक दूसरे से जेलस हो रहे होंगे, वो एक दूसरे की लेग पुलिंग कर रहे होंगे, एक दूसरे को नुकसान पहुंचा रहे होंगे, वो इतना ग्रैंड सोचते भी नहीं है, डेफिनेटली वो इतना अजीम नहीं सोचते, वो ऐसे कॉमन मैन की फीलिंग लगती है, तो वो बड़ा अपनापन सा उसमें फील होता है। अगर उसकी मिसाल मैं ऐसे दूंगा, अगर आप पीटीवी ड्रामास को देखें तो पीटीवी ड्रामा हमें लगता है ना कि जैसे हमारी अपनी स्टोरी है, घर भी ऐसे दिखाए जाते हैं, लेकिन आजकल तो आप बड़ी हाई फाई और बड़े स्टैंडर्डेबल लोग दिखाए जाते हैं, जो आम तकरीबन 60-70% लोग जो हैं हमारे वो कल्चर से ताल्लुक ही नहीं रखते। अच्छा, चौथा पॉइंट है डेस्टिनी इज कैरेक्टर कंपेयर विद शेक्सपियर। शेक्सपियर के नजदीक जो कैरेक्टर है ना वो ही रिस्पॉन्सिबल होता है आपकी डेस्टिनी का, अच्छी बुरी डेस्टिनी आपका कैरेक्टर लाता है, लेकिन ये कहता है डेस्टिनी कैरेक्टर है
अल्टीमेटली डेस्टिनी लीड करती है करैक्टर को इधर उधर जाने में, वो मुदाखलत करती है और हमेशा क्रूवल है डेस्टिनी, फेट, डेस्टिनी, कोइंसिडेंस, लक, ये सारी चीज़ें कहता मिलके इंसान के साथ खेलती हैं, उसे नुकसान पहुंचाती हैं, उसकी एनिमी हैं और क्रूवल इन नेचर है। ठीक है, ये आप बताएंगे, ये 4 उसका पॉइंट है। ही डज नॉट ड्रा ऑल टाइप्स ऑफ करैक्टर। आप इसके करैक्टर देखें तो वो ज़्यादा क्या है, ऑल टाइप नहीं है, अरिस्टोक्रेटिक और या अरिस्टोक्रेटिक दिखा दिया या बोर दिखा दिया, मीडियोकर नहीं दिखाया। ठीक है, बहुत लोअर क्लास दिखा दी, बहुत लोअर पीपल दिखा दिए, तो ऑल टाइप करैक्टर नहीं दिखाए, क्लर्जीमैन नहीं दिखाए। ठीक है, सोमनर और पार्टनर और इस तरह जैसे चौसर ने सारी करैक्टराइजेशन बताई है, तो ऑल टाइप ऑफ करैक्टर नहीं दिखाता वो। तो इसके करैक्टर क्या है, बड़े कॉन्फिडेंट होते हैं। प्रोटैगोनिस्ट इसका बड़ा कॉन्फिडेंट होता है, वो क्या करता है, हालात के साथ लड़ता है, अल्टीमेटली लड़ता लड़ता अपनी जान दे देता है। ठीक है, वो ट्रेजेडी क्रिएट करता है, वो एक करैक्टर जो है वो रिवेल करता है सोसाइटी को भी। ठीक है, वो एक मास्टरपीस होता है, वो उसका एक माउथ पीस होता है हार्डी का, वो बताता रहता है जी क्या हो रहा क्या नहीं सोसाइटी। हिज करैक्टर आर मोर फॉर देयर कम्युनिटी। इसके करैक्टर क्या होते हैं, क्या है, हिज करैक्टर केयर मोर फॉर देयर कम्युनिटी, यानी वो कम्युनिटी की केयर करते हैं। फॉर एग्जाम्पल अब देखें, उसकी मदर जो थी वो क्यों कह रही थी एलेक्स से शादी कर लो, वो कहती थी लोग क्या कहेंगे, और वो भी परेशान, वो भी रिलेशन को डेवलप क्यों नहीं करती आगे, वो कहती है कि लोग जो है ना वो मुझे बातें करेंगे। तो वो इसीलिए एलिक के साथ, एलिक उसे ऑफर करता है, जब वो उसके साथ फिजिकल रिलेशन उसके बिल्डअप होते हैं तो एलिक कहता है कि मैं तुम्हारे फैमिली को, प्रिंस की डेथ होगी तुम्हारे घोड़े की, मैं तुम्हारे फादर को, मदर को, सबको सपोर्ट करूंगा, तो तुम कंटिन्यू रखो रिलेशन को। तो वो कहती है कि तुमने पता क्या किया मेरे साथ, डू यू नो समथिंग। तो आगे से कहता है सारी फीमेल ऐसी ही कहती हैं। तो फिर आगे से वो कहती है आई एम नॉट लाइक अदर फीमेल्स, क्योंकि वो हीरोइन है ना, एक हीरोइक कैरेक्टर है। तो आगे से कहती है आई एम नॉट लाइक दैट। तो वो इस तरह लड़ के उसके साथ चली जाती है। जब घर जाती है तो वो अपनी मदर को सारा किस्सा सुनाती है। तो उसकी मदर आगे से क्या कहती है कि तुम उसको, आप उसको क्या करो, पैदा करो उसके बच्चे को। तो मीन टू से शी इज केयरिंग कि हम आपकी शादी करवा देंगे, लोग बात नहीं करेंगे। ठीक है, आपकी उससे शादी हो जाएगी, फिर लोग बात नहीं करेंगे। तुम यू शुड रिमेन प्रेग्नेंट एंड यू शुड गिव बर्थ टू चाइल्ड एंड व्हाट विल हैपन, होगा क्या कि अल्टीमेटली तुम्हें तुम्हारी शादी हो जाएगी, तो तुम क्या होगा, फिर तुम बच जाओगी बदनामी से या तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं। तो ये बेसिकली ये चीज़ें शो करती हैं कि वो किसका सोच रहे थे, वो सिर्फ सोसाइटी का सोच रहे थे। उन्हें सोसाइटी का खौफ था कि सोसाइटी क्या कहेगी। ये चीज़ें हम इसके अंदर देखते हैं। अगली हेडिंग है, यानी करैक्टर किसका सोचते हैं, कम्युनिटी का सोचते हैं कि कम्युनिटी हमारे बारे में क्या सोचेगी। मैं थोड़ा सा सेट कर लूं। अच्छा जी, और इसके अलावा आगे हेडिंग है नेक्स्ट हेडिंग है हमारे पास कॉन्फ्लिक्ट, स्ट्रगल, इनर आउटर प्रॉब्लम। थॉमस हार्डी के नावल के अंदर आपको कॉन्फ्लिक्ट मिलेगी, आपको इनर आउटर जो है कॉन्फ्लिक्शन जो है कैरेक्टर के अंदर नजर आएगी। कैरेक्टर क्या है, सफर कर रहा है, कैरेक्टर को इनर और आउटर सारी कॉन्फ्लिक्शन जो है आपको नजर आएंगी उसके अंदर। आगे एक और है, उसके बाद है 8, हिज कैरेक्टर आर इंडिविजुअल एज वेल एज यूनिवर्सल। देखिए आप व्हेन यू स्टडी टेस्ट, जब हम टेस्ट की लाइफ को पढ़ते हैं, टेस्ट की लाइफ स्टार्ट होती है, जॉन है, जॉन नामी एक शख्स है, राउंड अबाउट 60-70 ईयर्स की उम्र है, शराब पी हुई है, ग्रीनरी एक वैसिक प्लेस है, ब्लैकमूर कोई प्लेस है वहाँ इंग्लैंड के अंदर, वो सेटिंग उसकी दिखाई गई है। हम देखते हैं कि वो सर पे हैट है, फैट है, मोटा सा है,
ठीक है, सर से गंजा है और वो दौड़ा आ रहा है, ठीक है। ये नावल ऐसे स्टार्ट होता है और वो ज़्यादा शराब पीता है और फिर हम देखते हैं क्या होता है कि उसे क्लर्जी मैन मिलता है। क्लर्जी मैन बताता है कि मैं तुम्हें बताऊं कि तुम डर्बरविल से ताल्लुक़ रखते हो, तुम्हारी ये एंशियंट एक पुरानी एक तुम्हारी कास्ट के लोग जो हैं यहाँ अभी भी कुछ रहते हैं, तो आप तो एरिस्टोक्रेट हैं, एरिस्टोक्रेटिक लोग हैं। तो इसमें वो बड़ा खुश हो जाता है, वाह जी वाह, ये तो क्या डिस्कवरी होगी हमारी। वहाँ से नावल स्टार्ट होता है। एक बच्ची है, उसको एक एरिस्टोक्रेटिक घर में भेज दिया जाता है, वहाँ पे उसका रेप होता है। रेप होने के बाद दर हो जाती है, प्रेग्नेंट हो जाती है, फिर बदनाम हो जाती है और उसके बाद अल्टीमेटली वो मिल्क मेड बन जाती है। फिर उसे एंजल क्लेयर मिलता है, एंजल क्लेयर उसे छोड़ जाता है, ब्राज़ील चला जाता है। ब्राज़ील जाने के बाद एलिक फिर उसे अडॉप्ट करता है, एलिक के साथ कुछ टाइम गुजारती है, वो वापस आ जाता है, उसको कत्ल करती है, अल्टीमेटली डेथ हो जाती है, उसकी एग्जीक्यूशन होती है, ठीक है जी। ये हमने देखा एक बच्ची का, उसका नाम टेस था। टेस को हमने यंग देखा, लड़की भी एक गर्ल के रूप में भी देखा हमने नावल के अंदर। उसे ग्रोइंग वोमेन, जब वो बच्चे को पैदा करती है, एक वोमेन के तौर पर भी देखा। तो इसके अंदर कॉन्फ्लिक्ट बहुत सारी आती हैं, वो हम देखते हैं। तो ये जब हम पूरी स्टोरी पढ़ते हैं उसकी, तो हमें ऐसे लगता है कि बड़ा यूनिवर्सल सा करैक्टर है, ठीक है। वो एक आम घर की भी स्टोरी लगती है, जैसे जो कॉमन मैन है, 60-70% हमारे लोग पुअर हैं, तो हमें ऐसे लगता है कि ये उनकी स्टोरी है, एक आम घर की स्टोरी है। आप किसी फीमेल को ये स्टोरी सुनाए तो उसे फील होगा कि टू ग्रेट एक्सटेंट ये सेक्सुअल हैरेसमेंट, उसके बाद किसी को खौफजदा करना, टेरराइज करना, ब्लैकमेलिंग करना, ये आम कॉमन चीज़ें जो है ना, ये आपको माशरे में मिलेंगी। विलियम ब्लेक कहता है कि विलियम ब्लेक का एक उसकी कोटेशन है, कहता है कि मैंने अपने दोस्त के खिलाफ ग्रज पाला और मैं उससे कहता बढ़ाता गया, मैंने उस दोस्त की जान ले ली। मैंने अपने दोस्त के खिलाफ ग्रज पाला, उसके खिलाफ मैंने कुछ अपने दिल में एक ग्रज पैदा किया, उसको बढ़ाया, वो तनावर दरख्त बन गया, मैंने उसकी जान ले ली। या मेरे मन में कुछ आई बात अपने दोस्त के खिलाफ, तो मैंने वोमिट कर दिया, मैंने एक्सप्रेस कर दिया, तो मेरा कैथारसिस हो गया। आपके अंदर जो सोच पैदा होती है मन के अंदर, अगर आप उसे एक्सप्रेस नहीं करते तो दैट इज वेरी डेंजरस। ये विलियम ब्लेक कहता है कि अपनी फीलिंग, पैशन को दबाना नहीं चाहिए, जितना दबाएंगे वो उतना खतरनाक होकर सामने आएगा। तो हिज कैरेक्टर आर इंडिविजुअल एज वेल एज यूनिवर्सल, यानी उसके इंडिविजुअल, वो लगती है कि इंडिविजुअल स्टोरी है, लेकिन एज अ होल पढ़े नावल को तो वो क्या बन जाता है, 7 फेसेस में उसको लिखा है उसने, वो एज अ होल पढ़े तो वो एक पूरी यूनिवर्सल एक स्टोरी बन जाती है कि पूरी कोई आलमगीर लेवल की वो स्टोरी है, पूरी यूनिवर्सल स्टोरी है, पूरी दुनिया की ये स्टोरी। आगे जी, रस्टिक कैरेक्टर, कॉमिक कैरेक्टर, फिलोसॉफिक पार्टी। अच्छा, आपने अगर शेक्सपियर को पढ़ा हो तो शेक्सपियर के जो कैरेक्टर होते हैं उसमें ना, शेक्सपियर वाहिद शख्स, एक वाहिद ड्रामेटिस्ट है जिसको किसी पॉलिटिशियन ने कुछ नहीं करा। वो अगर बादशाह पे तनकीद करता था तो उसने ना एक कैरेक्टर क्रिएट किया होता था अपनी ट्रेजेडी के अंदर, फूल का। फूल जो होता था वो किंग के साथ साथ रहता था। फूल क्या होता है? फूल ना जिस्टर, जो जगलर होते हैं, जिस्टर होते हैं, फूल होते हैं जो ऐसे बादशाह को हंसाने के लिए, जैसे आजकल लोग ड्रामे भी देखते हैं, इनके जुगतें वगैरह लगाते हैं, बिल्कुल इसी तरह का ना उसने फूल एक साथ रखा था होता था, जो पूरी जो ड्रामा के अंदर जब ट्रेजेडी, बहुत ट्रेजिकल सीन बन जाते थे, बड़ी सीरियस हो जाती थी ट्रेजेडी, बड़ी सीवियर हो जाती थी, तो वो उसमें ना कॉमिक रिलीफ देता था। कॉमिक मीन कोई मज़ाहिया खाका वगैरह वो उसकी थ्रू चलाता था। कैसे? बादशाह पे तनकीद करनी, आप क्रिटिसाइज करें बादशाह के ऊपर, वो पकड़ के आपकी एग्जीक्यूशन कर देंगे, आपको हैंग कर सकते थे। लेकिन शेक्सपियर ऐसा राइटर था कि उसने बादशाह के ऊपर खूब तनकीद की है। आप किंग लीयर पढ़ें तो उसमें जो फूल होता है तो वो कहता है, स्पीक लेस देन यू नोवेस्ट, गो मोर देन यू गोवेस्ट, लीव दाई ड्रिंक एंड दाई वॉर एंड ऑलवेज कीप इन द डोर। तो इस तरह छोटे छोटे वो बातें कह जाते थे उसके जो उनके फूल होते थे।
इसी तरह कॉमिक रिलीफ देने के लिए उसने भी बहुत सारे करैक्टर इसमें शामिल किए हैं, जैसे इज का करैक्टर है, जैसे आप इसके अंदर देखें जॉन का करैक्टर है, बड़ा रेडिकुलस है। जॉन जो फीमेल है उसका करैक्टर बड़ा रेडिकुलस है, वो भी एक रेडिकुलस औरत है कि जिसे यही नहीं पता कि मैं डर्बेफील्ड से अब डर्बेविल बन गई हूँ, हम मिलते जुलते हैं, अपनी बेटी को वहाँ भेज दिया। तो इस तरह के जो मज़ाहिया से करैक्टर हैं वो अंदर शामिल करके उनको उसने नाम दिया है फिलोसॉफिक पार्टी का। याद रखें, स्टैंडर्ड ऑफ मोरालिटी, नेचर डिस्क्रिप्शन, इसकी जो डिस्क्रिप्शन है वो हमें बताती है कि ये मोरालिटी को शो करते हैं, ठीक है, ये मोरालिटी भी बताते हैं। फिलोसॉफिकल जो पार्टी हैं ये बाज़ औक़ात ऐसी बातें कर जाते हैं जो मोस्टली लोग वाइन पी रहे होते हैं, शराब पी रहे होते हैं, वो कुछ मोरालिटी की बात कर जाते हैं कभी कभी नशे में। अच्छा, वुमेन करैक्टर, 10वां पॉइंट है इसका, वुमेन करैक्टर, करैक्टरिस्टिक लव्ड सेंसिबिलिटी। हाँ जी, वुमेन के करैक्टर जो हैं, वुमेन के करैक्टर को उसने उसकी बड़ी करैक्टरिस्टिक बताई है, उसको बड़ा सेंसिटिव वे से बताया। उसने कहते हैं कि लार्ज लेवल पे मैस्क्री ऑफ फीमेल देखी थी। उसकी मदर जो है वो भी सफ़र करती रही पॉवर्टी से, पॉवर्टी हंगर से ट्रिकन, पॉवर्टी से ट्रिकन। और ये हार्डी खुद भी बड़ा सेंसिटिव था, फीमेल की तरफ इसका वैसे भी बहुत ज़्यादा झुकाव था, फीमेल को ये बहुत ज़्यादा लाइक करता था। तो फीमेल को बड़ा सेंसिटिव वे से वो उनको पोर्ट्रे करता है उसके करैक्टर को। अच्छा, ये पॉइंट्स जो हैं कुछ लिख लें, मैं आपको लिखवा देता हूँ। ये इसका कंक्लूजन लिख लें। अच्छा जी, ये जो 10वां पॉइंट है इसमें लिखें वुमेन साइकोलॉजी। वुमेन की साइकोलॉजी को वो अच्छी तरह जानता था। उसने वुमेन फीमेल की सफरिंग देखी थी, उसकी मदर जो है वो एज अ फीमेल बहुत उसने सफ़र किया था, तो वो उसको एक नोट करता रहा। उसके प्ले के अंदर जो औरत है वो टॉय होती है किसके हाथ में, पैशन के, सेक्स के, लव के, रोमांस के हाथ, और वो उसमें उस पैशन, उस सेक्स, उस पैशन के जज्बात में वो बह जाती है और अल्टीमेटली सफ़र करती है। लव रूइन देम ऑल, प्यार जो है, प्यार में अल्टीमेटली वुमेन जो है, स्पेशली जो हार्डी की फीमेल है, हार्डी की जो हीरोइंस होती हैं वो क्या करती हैं, रूइन हो जाती हैं। लव उसे प्यार तबाह कर देता है। आप यूस्टेशिया को ले लें या इसको ले लें या टेस को ले लें, तो ये भी प्यार के बेसिकली जो इसका मेन जो इसकी रूइन, इसकी तबाही का बायस बनता है उसका प्यार है। एंजल क्लेयर ही है, ना वो छोड़ के जाता ना उसके साथ ऐसे होता। दे डिजायर टू बी लव्ड, प्रेज्ड एंड एडमायर्ड। फीमेल की ख्वाहिश होती है कि फीमेल शुड बी गिवन वैल्यू, फीमेल शुड बी एडमायर्ड, फीमेल शुड बी प्रेज्ड, फीमेल शुड बी लव्ड। तो इन प्यार, इन द लव ऑफ एंजल क्लेयर, शी एक्सपाउंडेड एंड शी टेल्स ईच एंड एवरीथिंग टू एंजल क्लेयर। एंजल क्लेयर अपनी स्टोरी सुनाता है, ये उसको अपनी स्टोरी सुना देता है। तो वो उसके रिएक्शन में क्या करता है, वो उसको बिल्कुल छोड़ के, उसे डिजर्टेड करके, उसे छोड़ के कहाँ चला जाता है, ब्राजील चला जाता है, जिससे वो बड़ी परेशान हो जाती है। अब उसे किसी सहारे की जरूरत है। अल्टीमेटली फिर एलिक के पास चली जाती है, जो कि बहुत सारे क्रिटिक्स ने उसके ऊपर स्टार किया है कि इसका एक इंसान इतनी ट्रेजेडी का कॉज बना हो तो क्यों उसके पास चली गई। तो ये कहते हैं कि यहाँ पे हार्डी ने कुछ डिविएट किया है अपने प्लॉट में। अच्छा, इसकी कंक्लूजन लिख लें जी। टू कंक्लूड, इसकी कंक्लूजन मैंने बनाई है। टू कंक्लूड, वी हार्डी इज द मास्टर, हार्डी इज द मास्टर इन क्रिएटिंग ब्यूटिफुल पेस्टरल एंड रस्टिक कैरेक्टर्स। टू कंक्लूड, हार्डी इज द मास्टर इन क्रिएटिंग ब्यूटीफुल कॉमा पेस्टोरल, पेस्टोरल का मतलब होता है देहाती, ब्यूटीफुल पेस्टोरल एंड रस्टिक कैरेक्टर। रस्टिक भी विलेज से रिलेटेड ही होते हैं, यानी वो खूबसूरत पेस्टोरल रस्टिक कैरेक्टर का माहर है, या ही इज एक्सपर्ट इन क्रिएटिंग ब्यूटीफुल पेस्टोरल एंड रस्टिक कैरेक्टर। आगे फुल स्टॉप। इन आर्ट ऑफ कैरेक्टराइजेशन, यानी उसके आर्ट ऑफ कैरेक्टराइजेशन में ही इज नियर टू शेक्सपियर एंड डिकन,
वो चार्ल्स डिकन और शेक्सपियर के करीब है, यानी कैरेक्टराइजेशन तो वो अच्छी करता है। इन हिज कहता है इन आर्ट ऑफ कैरेक्टराइजेशन ही इज नियर टू शेक्सपियर एंड डिकन। ये दूसरा सेंटेंस। तीसरा लिखें, हार्डी क्रिएटेड ओरिजिनल कॉमा नेचुरल कॉमा यूनिवर्सल एंड मॉडर्न कैरेक्टर्स। हार्डी ने कौन से कैरेक्टर क्रिएट किए? हार्डी क्रिएटेड ओरिजिनल कॉमा नेचुरल कॉमा यूनिवर्सल एंड मॉडर्न कैरेक्टर्स। वी सी ट्रेजिक ग्लूम्स मिक्स्ड विद कॉमेडी। हमने देखा कि ट्रेजेडी के साथ क्या मिक्स्ड होता है? कॉमेडी भी मिक्स होती है। जैसे जॉन की फॉलीज हैं, मिस्टर जॉन की फॉलीज हैं, ठीक है। वो 3 गर्ल्स जो होती हैं उनकी फॉलीज हैं। अगर आप एंजल क्लेयर्स देखें तो वो उनको उठा उठा के एक जगह से दूसरे किनारे पे उठा उठा के, बारिश बहुत ज़्यादा पानी होता है तो उठा उठा के एक जगह से दूसरी जगह लेके जाता है। ये सारे कॉमिक कैरेक्टर हैं। अच्छा जी, हार्डी क्रिएटेड ओरिजिनल नेचुरल, ये लिख लें साथ, इसका कंक्लूजन है हार्डी क्रिएटेड ओरिजिनल नेचुरल यूनिवर्सल एंड मॉडर्न कैरेक्टर्स। वी सी ट्रेजिक ग्लूम मिक्स्ड, वी सी ट्रेजिक ग्लूम इज मिक्स्ड विद कॉमेडी। हमने देखा कि ट्रेजिक ग्लूम जो है, ग्लूम होता है उदासी, ट्रेजिक बड़ा ट्रेजिक ट्रेजेडी से रिलेटेड, यानी ट्रेजिक ग्लूम जो है वो मिक्स्ड होता है किसके साथ? कॉमेडी के साथ। द हीरो एंड हीरोइंस, द हीरो एंड हीरोइंस क्रिएट, क्या क्रिएट करते हैं? क्रिएट ट्रेजेडी एज वेल एज कॉमेडी इन स्टोरी। यानी हीरो और हीरोइन जो हैं वो क्रिएट करते हैं ट्रेजेडी और कॉमेडी साथ साथ। लें जी, एक हमने असाइनमेंट कर ली है। इसके जो पॉइंट्स हैं दोबारा फिर लिख लें। मैंने आपको बताया था पॉइंट लिखें, उसके साथ थोड़ी सी जगह छोड़ दें ताकि हम मजीद पॉइंट्स लिखें। पहले मैंने आपको बताया था हार्डी आर्ट ऑफ कैरेक्टराइजेशन। जब हार्डी आर्ट ऑफ कैरेक्टराइजेशन आप लिखेंगे तो इसमें सबसे पहले आप एक्सप्लेन करेंगे कि हार्डी लेता कौन से कैरेक्टर लेता है। हार्डी यहां पे सिंपल कैरेक्टर लेता है, सादा से कैरेक्टर, विलेज से रिलेटेड, रस्टिक, पेस्ट्रल, देहाती, विल्जियर। ठीक है, विल्जियर लोग इतने अमीर नहीं होते तो वो सिंपल से लोग होते हैं। तो वो खुद भी विलेज से ताल्लुक रखता था, तो इसलिए विल्ज के डॉर्सेट शायर में मैंने बताया था कि एक प्लेस है इंग्लैंड में, और जो कि वेसिक्स लैंड जानी जाती थी पहले। एंजल के पेरेंट्स जो थे वो लिख लें। एंजल के पेरेंट क्या थे? एंजल क्लेयर्स के जो पेरेंट्स थे वो सिंपल थे, इनोसेंट थे, लिख लें ये सारे। एंजल क्लेयर्स पेरेंट लिखें, वो करेक्टर है ना सारे। सिंपल थे, इनोसेंट थे, सेल्फलेस थे और हार्ड वर्किंग थे। आप उसके फादर को देखें, वो सेल्फलेस था, वो प्रीच करता था, तबलीग करता था, लोगों को टीच करता था। वो कहता था कि लोग जिससे ये शादी करे, वो यही कहते थे ना कि जिससे शादी करे स्पिरिचुअल लेवल पे तो इक्वल होनी चाहिए ना वो औरत, जिससे ये शादी करे स्पिरिचुअल लेवल पे वो इक्वल होनी चाहिए हमारे बेटे के। यही थी ना उसकी ख्वाहिश कि जिससे हमारा बेटा शादी करे वो स्पिरिचुअल लेवल पे हमारे स्टेटस पे इक्वल होनी चाहिए। तो वो हम उनको कह सकते हैं कि जो एंजल क्लेयर के पेरेंट्स थे वो सिंपल थे, इनोसेंट थे, सेल्फलेस थे, हार्ड वर्किंग थे। थोड़ी सी उसकी मदर जो थी वो थी अरिस्टोक्रेटिक स्टाइल रखती थी। लिमिटेड रेंज, आप यहाँ पे एक्सप्लेन करेंगे कि लिमिटेड रेंज के कैरेक्टर क्रिएट करता है, जैसे जेन ऑस्टन क्रिएट करती है। हमने जेन ऑस्टन को पढ़ा। जेन ऑस्टन क्या करती है? जेन ऑस्टन के कैरेक्टर बड़े सिंपल से होते हैं, ठीक है, बड़े लिमिटेड से होते हैं। एक ड्राइंग रूम पे मुश्तमिल होंगे, एक सिटी पे मुश्तमिल हो, ठीक है, एक लिमिटेड सी प्लेस हो। कभी ड्राइंग रूम के सीन, कभी किसी पार्क के सीन दिखा दिए, लंदन का जिक्र कर दिया, लंदन की लाइफ नहीं दिखाई। तो बड़ी लिमिटेड रेंज की, लेकिन लिमिटेड रेंज में शी क्रिएटेड वंडरफुल थिंग। तो इसी तरह ये आप कोई भी टॉपिक दें वो उसको किसकी तरफ ले जाता है? ट्रेजेडी की तरफ। आप जेन ऑस्टन को कोई भी टॉपिक दे वो कॉमिक रिलीफ दे के, कॉमिक मिक्सचर दे के वो उसको बयान करेगी। जैसे मिस्टर और जैसे हमने देखा उसके अंदर जो फैमिली होती है, उस जो उसका फादर होता है, उन बच्चियों का जो 5 लड़कियां होती हैं, एलिजाबेथ, जेन और किटी और मैरी, सारे लोग
लिडिया, हमने उनको देखा कि जो उनकी मदर थी वो बड़ी रिडिकुलस औरत थी, वो एक ह्यूमरिक जो है वो एक टच देती है। किसने दिया था? जेन ऑस्टन ने उसके। आगे जी हार्डी, दूसरा पॉइंट लिख लें। हार्डी जो है, हार्डी और ऑस्टन दोनों का, जेन ऑस्टन और हार्डी दोनों का जो सर्कल है वो बड़ा लिमिटेड है। ये क्या करता है, वो ज्यादा कॉमिक टच देती थी, ये कॉमिक और ट्रेजेडी दोनों को मिला के बनाता है। इसका वर्क जो होता है ज्यादा सीरियस और ट्रेजिक होता है एज कंपेयर टू जेन ऑस्टन। ये आप एक्सप्लेन। तीसरा पॉइंट लिख लें, ये उसी हेडिंग का ही है। हार्डीज कैरेक्टर आर फैमिली लाइक, फैमिली की तरह होते हैं हार्डी के कैरेक्टर, पूरे ऐसे जैसे फैमिली को डिस्कस कर रहे हैं। लाइफ लाइक, रियल, ऐसे जैसे आप जिंदगी में चीजें देख रहे हैं आमने सामने वैसी नजर आए। इसकी लिमिटेड वर्ड, एक वर्ड है, एक वेसिक लैंड है। वेसिक लैंड मैं आपको बता देता हूं, इंग्लैंड की ना कुछ इलाके हैं, उनके नाम लिख लें, उनको वेसिक लैंड कहा जाता है। लिख रहे हैं वेसिक लैंड किसको कहा जाता है, ये उसके नाम लिख रहे हैं जरा। बर्कशायर, एक है ब्रिकशायर प्लेस, उसके बाद वेल्ट्स, सोमरसेट SOMERSCT सोमरसेट, हैम्पशायर SHIRE शायर, डॉर्सेट शायर, डीवंस एटसेट्रा। इन सारी प्लेसेस को पुराने इंग्लैंड में वैसिक कहा जाता था। तो उसने ना वैसिक कल्चर को, वैसिक सिविलाइजेशन को, तहजीब को, पुराना जो उसका उसकी हिस्ट्री थी, उसको बड़ा डिटेल स्टडी किया हुआ था। तो वो अपने, आप देखें, आप उसके नावल को देखें तो बड़ी खूबसूरत सीनरी पीछे नज़र आती है जैसी वो डिस्कस करता है, तो आप बड़ी अच्छी खींचता है उसकी सीनरी। और उसके नावल अगर आप वीडियो देखें तो उसमें आपको ये सारी चीज़ें नज़र आएंगी। तो ये उसका जी बेसिक जो है वो उसकी लिमिटेड जो भी उसकी प्लेस थी वो दिखाता था अपने नावल में। एलिक जो था वो क्या था, एलिक का कैरेक्टर क्या है, वो लस्टफुल है, ब्लैकमेलर है, बड़ा डायनेमिक है, क्रिमिनल माइंडेड है और बड़ा डैशिंग है। अल्टीमेटली वो किसको कैप्चर करता है, टेस को वो भांप लेता है कि शी इज इनोसेंट एंड ही किल्ड हर विर्जिनिटी, इवन ही बॉडीली फंक्शन विद हर। एलिक का कैरेक्टर हमने देख लिया और वो उसमें वो बेसिक की लिमिटेड वर्ड दिखाता है। हार्डी की लाइफ लाइक और फैमिली लाइक कैरेक्टर होते हैं इसके, ठीक है। टेस जो है, टेस किसका सिंबल है, टेस के जो पेरेंट्स हैं उनको जरा देख लें, वो सेल्फ सेक्रीफाइंग है, वो क्या हैं, वो पैशनेट हैं, एंड्योरिंग हैं, डिवोटेड हैं। एंजल क्लेयर जो है, एंजल क्लेयर जो है वो भी एक अच्छा पैशनेट है, गुड है, डिवोटेड है, अच्छा कैरेक्टर है, लेकिन ही इज स्केप्टिकल, डाउटफुल है। कैरेक्टर आर ड्रॉन फ्रॉम लोअर, दूसरी हेडिंग है कि कैरेक्टर जो है वो लोअर लाइफ से दिखाए गए हैं। वॉक्स ऑफ लाइफ, वॉक का मतलब होता है जो शोभा दिखाया गया लाइफ का, वो बड़ा ना सिंपल सा है। वो लोग कौन से हैं, कॉमन लोग हैं, कॉमन पीपल हैं। फील्डिंग और डीकन और रिचर्डसन वो भी ऐसे ही लोग दिखाते थे। आप देखें जरा जोसेफ हेनरी को पढ़ें तो उसमें भी कॉमन लोग दिखाए जाएंगे, वो कॉमन फॉलीज कर रहे हैं, कॉमन वो बिहेव कर रहे हैं, वो आपको नजर आएंगे कि हमारी सोसाइटी में हो रहे हैं। और इसी तरह उसके जो आप डिस्कस कर देना येस्टेशिया वाई को रिटर्न ऑफ द नेटिव में, कि सिंपल से करैक्टर हैं। और उसके अलावा दूसरा जो है टेस्ट में है, टेस्ट में भी सिंपल से करैक्टर हैं, उन करैक्टर को डिस्कस कर देना। तीसरा है गोज डीप इनटू द ह्यूमन नेचर, क्लास पीपल सोल डिसेक्शन, बड़ा डीपली दिखाता है उनकी सोल को, उनकी बॉडी को, उनके वे ऑफ बिहेवियर को, उनके मैनर्स को। हार्डी रिफ्लेक्ट्स द इंटीरियर रादर देन एक्सटीरियर। अब देखिए ना, एक तो होता है ना बंदा आउटर लाइफ ही डिस्कस करता जा रहा है, लेकिन ये कैरेक्टर के अंदर क्या फील हो रहा है, वो क्या सोच रहा है, वो कैसा फील कर रहा है, वो कैसा टॉर्चर फील कर रहा है, कैसी सफरिंग फील कर रहा है, तो ये भी रिफ्लेक्ट करता था हार्डी। वो कहता है कि पुअर क्लास जो होती है ना उसके अंदर पैशन, फीलिंग्स,
बड़ी डीप होती हैं, रोमांस बहुत होता है, लव बहुत होता है, पैशन बड़े डीप होते हैं, तो इसीलिए वो पुअर कैरेक्टर लेता था और उनकी फीलिंग शो करता था। एलीट क्लास जो होती है ना, बड़ी क्लास, वो इतना बॉदर नहीं करते, आप देख लें उनके अंदर प्यार, लव, मोहब्बत इतना नहीं होता। एक आया दूसरा चला गया, दूसरा आया तीसरा आ गया, वो इन चीज़ों को बॉदर नहीं करते। प्रोटैगोनिस्ट जो होते हैं उसके, या स्कूल टीचर होंगे, स्कूल मास्टर होंगे, या वो शेफर्ड होंगे, या स्टोन मैसन होंगे, कॉमन पीपल होते हैं। डेस्टिनी, उसका फादर भी तो स्टोन मैसन था, मिस्त्री था। डेस्टिनी वो कहता है कि इज अ कैरेक्टर कंपेयर्ड विद शेक्सपियर। शेक्सपियर के कहता है कि कैरेक्टर डेस्टिनी होती है, वो कहता है हार्डी नहीं कहता डेस्टिनी कैरेक्टर होता है। डेस्टिनी डिटरमिन करती है, मतयन करती है कि कैरेक्टर ने मरना है, जीना है, सफ़र करना है, फ्लोरिश करना है, प्रॉस्पर करना है, जो भी करना है वो कहता है जी डेस्टिनी करती है। उसमें डेस्टिनी के अंदर क्या चीज़ें आ जाती हैं, फेट, कोइंसिडेंट और चांस, ये सारी चीज़ें मिल के कहता है डिटरमिन करती हैं इंसान के फ्यूचर, ये उसका बिलीव है। आगे जी, ही डज नॉट ड्रा ऑल टाइप ऑफ कैरेक्टर्स। ये मैंने पहले भी आप लोगों को एक्सप्लेन किया, मैं दोबारा फिर बता देता हूं। जेन ऑस्टन और फोस्टर हार्डी ये सारे क्या करते थे, डज नॉट ड्रा ऑल टाइप ऑफ कैरेक्टर। जेन ऑस्टन, फोस्टर, हार्डी, ये तीनों नॉवेलिस्ट हैं। ये क्या करते थे, ये हर तरह के कैरेक्टर नहीं बनाते थे। आप देखें कि चौसर ने सारी पूरी एज के जितने भी कैरेक्टर तकरीबन इनकैप्सुलेट कर लिए हैं, लेकिन इसने नहीं किया। इसने आपको दो ही कैरेक्टर, एक वो नवाब दिखा दिया, ड्यूक दिखा दिया, डियरबो विल्स दिखा दिया, एक डरबे फील्ड के दिखा दिए, दो ही। ही राइट रस्टिक ट्रेजेडी, रस्टिक कैरेक्टर। अब रस्टिक कैरेक्टर में वो आम लोग, आम फीलिंग और यही चीज़ें होती हैं, उसमें इतनी कॉम्प्लेक्स सोसाइटी नहीं ना होती। कैरेक्टर वांट टू बी ऑनर्ड बाय द पीपल अराउंड दैम। इसके कैरेक्टर जो क्या हैं, वो इज्जत चाहते हैं कि हमारी माशरे में इज्जत हो, बस चाहे फेक इज्जत ही बनी रहे। वो कहती शादी कर लो, फिर लोग बातें नहीं करेंगे तुम्हें। लेट सपोज तुम प्रेग्नेंट हो, तुमने इलिजिटिमेट रिलेशन रखा है अली के साथ, प्रेग्नेंट होगी, डजंट मैटर, कहती शादी कर लो, लोगों की हम बच जाएंगे डी फेम से। इसलिए वो उसे मजबूर अपनी बेटी को करती तुम शादी करो। तो वो शादी तब करेगा जब बेटा कोई बच्चा पैदा होगा, तो वो बोदर ही नहीं करता अली को। हिज कैरेक्टर केयर मोर अबाउट देयर कम्युनिटी, अपनी कम्युनिटी का सोचते हैं कैरेक्टर। आयरनी ऑफ सर्कमस्टांसेस, inner outer conflict, character is worried and tense due to the pressure of outer society। अब कैरेक्टर जो है आपको किसके लिए परेशान नजर आएंगे कि सोसाइटी क्या करेगी। विक्टोरियन सोसाइटी में ज्यादा सोसाइटी का सोचा जाता है, ज्यादा लोगों का सोचा, भाई लोग क्या कहेंगे। हमने जॉर्ज इलियट को पढ़ा, वो कहती लोग क्या कहेंगे। हमने जेन ऑस्टन को पढ़ा, उसमें भी कहती लोग क्या कहेंगे। यानी उस वक्त सोसाइटी ज्यादा सोसाइटी का सोचा जाता है, सोसाइटी हमारे बारे में क्या बात करेगी। तो 7वां पॉइंट है जी कॉन्फ्लिक्शन, स्ट्रगल, इनर आउटर। कैरेक्टर हमें टेस्ट जो है वो वरीड नजर आती है, उसके अंदर कॉन्फ्लिक्शन हमें नजर आती है। वो कॉन्फ्लिक्शन क्या है, प्रेग्नेंट हो गई, इलिजिटिमेट रिलेशन में आ गई, सफर कर रही है, हस्बैंड मिला, वो छोड़ गया, ठीक है, कॉन्फ्लिक्शन। मैं उसे बताऊं या ना बताऊं, सारा माजरा बता दिया, फिर वो नहीं पढ़ सका, अल्टीमेटली उसने रात सुन लिया जिस रात वो डिस्कस करती है, तो वो उसे छोड़ के चला जाता है। वो कहती है कि मैं तुमसे रब्ता कर सकती हूँ, वो आगे से कहता है हाँ तुम रब्ता कर सकती हो जब तुम्हें पैसों की जरूरत हो या बीमार हो, अदरवाइज नहीं। इंडिविजुअल वर्सेस यूनिवर्सल, आप इसके कैरेक्टर यानी इंडिविजुअल भी हैं, यूनिवर्सल भी हैं। इंडिविजुअल एज वेल एज, यानी आप इंडिविजुअल पढ़ें टेस्ट को तो आपको लगेगा कि पूरी सोसाइटी की कहानी यही है। ये है जी रस्टिक कैरेक्टर हैं, ये हमने डिस्कस कर लिया। आगे आ जाएं, दूसरी असाइनमेंट। अच्छा, दूसरी असाइनमेंट थी इसकी प्लॉट कंस्ट्रक्शन, जो है कि प्लॉट वो कैसा क्रिएट करता है। हार्डी का प्लॉट क्रिएट करने का अंदाज कैसा है, देखिएगा। हार्डीज प्लॉट कंस्ट्रक्ट। मैं इधर जरा ना विंडो के पास बैठा हुआ हूं, तो यहाँ पे बच्चों का शोर बहुत है, बाहर खेल रहे हैं बच्चे। देयर इज अ ग्रेट ह्यू एंड क्राई।
अच्छा जी, इसमें एक कैज़मेन एक इसका है क्रिटिक है, इसकी एक छोटी सी कोटेशन है, वो नोट कर लें, ये आप लिखेंगे। हिज प्लाट्स आर नॉट सिंपल, वो कहता है इसके प्लाट जो है सिंपल नहीं होते। दे ग्रो आउट ऑफ एलिमेंट्री पैशन, वो कहता है जो एलिमेंट्री पैशंस होते हैं उससे ग्रो होते हैं। अम्बिशन, ग्रीड्स, लव, ये सारे बंदे के अंदर पैशन होते हैं ना। कहता है दे ग्रो आउट ऑफ एलिमेंट्री पैशन, आगे आप वो डालेंगे स्पेस सी, हैफन साइन होता है वो डालेंगे, या वैसे कोमा दिखा दे। एम्बिशन, ग्रीड, लव, जेलसी एंड थ्रस्ट फॉर नॉलेज एंड द स्ट्रिंग विच मूव देम आर द साइकोलॉजिकल, यानी वो साइकोलॉजिकल जो स्ट्रिंग्स होती हैं उसमें मूव करते हैं, और उसके पैशन जो है एलिमेंट्री एक जो पैशन होते हैं इंसान के अंदर वहां से ग्रो करते हैं। और एलिमेंट्री पैशन को उसने डिस्कस किया है, ग्रीड, लव, जेलसी एंड थ्रस्ट फॉर नॉलेज। ठीक है, ये कैज़मेन की ये कोटेशन है, ये आप नोट कर लीजिएगा। इंट्रोडक्शन में आप इसका लिखेंगी, अजान हो रही है, ज़रा अजान होने से अजान आपकी सुन लें, उसके बाद हम डिस्कस करते हैं। स्टे ऑनलाइन, अजान होती है तो मैं यहाँ से स्टार्ट करता हूँ।